इस पार्ट में युहाओं की फाइट होने वाली है तांग वूटोंग के साथ में, और साथ ही इस एपिसोड में आप देखोगे युहाओं को तांग वूटोंग से हारते हुए। इसलिए ये एपिसोड काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें युहाओं को दिखाया जाता है जो श्रेक एकेडमी में पहुंच चुका था, और युहाओं सच में काफी लंबे टाइम के बाद श्रेक एकेडमी में लौटा होता है, और इस टाइम में एकेडमी रिकंस्ट्रक्शन पीरियड से होकर गुजर रही थी। दूर से देखने में सभी चीजें रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी, और स्पेशली सभी लोग स्पिरिट पगोड़ा पर ही काम कर रहे थे जो कि स्टार डू फॉरेस्ट के काफी ज्यादा ही नजदीक बनाया गया था। और श्रेक सिटी में आने के बाद वो तांग सेक्ट से पहले श्रेक एकेडमी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो इस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से एल्डर जुआन लाओ को बताना चाहता था ताकि एल्डर जुआन लाओ इसके ऊपर कुछ डिसीजन बना सके। वैसे तो अभी युहाओं सी गॉड पवेलियन का मेंबर बन चुका है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली उठकर एकेडमी की तरफ नहीं जाता। पहले वो कुछ मोमेंट के लिए फर्स्ट जनरेशन के 7 श्रेक मॉन्स्टर की स्टैचू से होकर गुजरता है, और उसके बाद वो गोल्डन ट्रायंगल की स्टैचू से होकर गुजरता है, और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ये सी गॉड लेक के साइड में पहुंचता है। और भाई लोग, श्रेक सिटी को एक्सपैंड करना श्रेक एकेडमी के लिए भी काफी ज्यादा ही अच्छी बात बन गया था। स्पिरिट पगोड़ा की वजह से श्रेक एकेडमी और ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट की रिलेशनशिप काफी ज्यादा ही अच्छा हो चुकी थी, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी स्पिरिट पगोड़ा की हेल्प से स्पिरिट सोल को ले लिया था। और ऐसे ही युहाओं सी गॉड लेक के साइड में आता है, और उसे वहां पे आने के साथ ही काफी ज्यादा ही फेमिलियर सी फील होती है, और वो सी गॉड लेक को देखते हुए कहता है कि अपने घर अपने श्रेक में लौटना काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। ये तो और भी ज्यादा अच्छा होता अगर मेरे पास अभी यहाँ पे डोंगर होती। अगर मेरे साथ यहाँ पे डोंगर होती तो मेरे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं रहती। मैं यहीं पे पूरी जिंदगी काफी शांत होकर गुजार सकता। मैं सच में काफी ज्यादा ही खुश होता अगर यहाँ पे डोंगर होती तो। डोंगर, मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा ही मिस करता हूँ। आखिर तुम कहाँ पर गई हो? युहाओं तो ऐसे ही इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी युहाओं की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे आगे देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है, और कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी अपने आप ही ट्रेम्बल करने लगती है। और भाई लोग, इसी के साथ हमें एक यंग लड़की को दिखाया जाता है जो युहाओं के करीब से होकर गुजर जाती है, और उस लड़की की आंखें ब्लू कलर्स की थी, और उसकी आईलैशेस लंबे और कर्ली थे, और उसके काफी सुंदर ब्लू कलर्स के बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि उसने अभी व्हाइट कलर्स के कपड़े को पहन रखा होता है। और इस लुक के साथ वो बिल्कुल गॉडेस ऑफ लाइट जैसी दिख रही थी। इस सुंदर फिगर को देखकर युहाओं काफी जोरों से डोंगर कहता है, और भाई लोग, अभी युहाओं की आवाज काफी ज्यादा ही हाई हो गई थी। और इसके साथ कुछ ही सेकंड के बाद युहाओं इंस्टेंटली टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज करता है, और वो उस लड़की के सामने आकर काफी जोरों से हक कर लेता है। और अगर बात किया जाए तो युहाओं ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस टाइम और इस जगह में वो डोंगर से मिलेगा, और अभी डोंगर को देखने के साथ ही युहाओं की सभी चिंता और परेशानी तुरंत ही डिसअपियर्ड और आंसू की वजह से ब्लरी भी हो गई थी। जबकि इस तरफ ये सुंदर लड़की जहाँ थी वहीं पे खड़ी रह जाती है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सडनली किसी ने हक करने की वजह से वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गई हो। और फिर युहाओं रोते हुए कहता है कि डोंगर, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ही मिस करा था। जिस पर वो सुंदर लड़की एम्बेरस होकर गुस्से में कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? और इस लड़की की इस बात को सुनकर युहाओं को ऐसा महसूस होता है कि उसने जिस लड़की को हक करा है वो लड़की कोई डोंगर नहीं बल्कि एक काफी खतरनाक वोल्केनो है, जिसमें से लावा काफी खतरनाक तरीके से बाहर निकल रही है। और भाई लोग, इसी के साथ वो लड़की काफी खतरनाक पावर को रिलीज करती है, और वो युहाओं को काफी ज्यादा ही दूर हटा देती है। और इसके साथ युहाओं भी उस लड़की की आंखों में काफी खतरनाक गुस्से को देख पाता है, जबकि उस लड़की ने युहाओं की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था। जिससे बचने के लिए युहाओं गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज करता है, और वो अपने हाथों को यूज करता है काफी खतरनाक अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पे काफी खतरनाक सोल पावर का ब्लास्ट होता है, और इसकी वजह से युहाओं को ऐसा महसूस होता है कि जैसे काफी खतरनाक ऑरा उसके तरफ ही बढ़ रहा हो। और अगर बात किया जाए तो वांग क्वियर के सैक्रिफाइस के बाद युहाओं ने गोल्डन ड्रैगन की रियल पावर को इनहेरिट करा था, लेकिन फिर भी अभी के अटैक की वजह से युहाओं 10 स्टेप पीछे चले गया था, जैसे कि युहाओं इस अटैक के लिए रेडी भी ना हो। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में एक काफी बड़ा गैप बन जाता है, जबकि इस तरफ युहाओं को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी डोंगर उसे इतनी बुरी तरीके से अटैक भी कर सकती है। और भाई लोग, अभी युहाओं जो सोच रहा था वो सभी चीजें तो नॉर्मल थी, लेकिन इस तरफ ये लड़की के चेहरे में और भी ज्यादा भयानक लुक अपीयर हो गया था, और वो अपने सोल रिंग को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगती है। और उस लड़की के पास 6 ब्लैक सोल रिंग और एक रेड सोल रिंग था,
और टोटल में उसके पास 7 सोल रिंग था। और उस लड़की की सोल रिंग की कल्टीवेशन मिनिमम में 20,000 साल की थी, जबकि हाईएस्ट में उसके पास 1 लाख साल की सोल रिंग थी। लेकिन फिर भी युहाओं इतने ज्यादा पावरफुल सोल रिंग को देखकर भी ज्यादा हैरान नहीं होता है। वो अभी सिर्फ उसी लड़की को देखते ही जा रहा था और उस लड़की को देखकर उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहते ही जा रहे थे। और इसी के साथ वो लड़की अपने विंग्स को भी रिलीज करती है। उस लड़की के पास ड्रैगन विंग्स थे और उसके कलर्स काफी ज्यादा ही डार्जलिंग थे। और अगर कलर्स की बात किया जाए तो उसकी विंग्स ब्लू कलर्स की थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसके विंग्स के कलर ब्लू कलर से गोल्डन कलर में चेंज होता है। और ये विंग्स देखने में ब्लू कलर की बटरफ्लाई जैसी थी और इसके अंदर गोल्डन कलर भी ग्लो कर रहा था। और इसके साथ ही उस लड़की के फोरहेड में गोल्डन कलर के ट्राइडेंट का निशान भी अपीयर हो गया था, जो कि काफी जोरों से ग्लो कर रहा था। और इसी के साथ उस लड़की के अंदर से सी गॉड का ओरा भी बाहर निकलने लगता है। और इस टाइम में उसने अपने हाथों को युहाओं की तरफ ऑलरेडी पॉइंट कर चुकी थी और वो युहाओं को देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में भी थी और वो अभी भी युहाओं के हक की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और इसी के साथ उसके पाम में ब्लू कलर की गोल्ड लाइट फॉर्म होती है और इसकी वजह से उसकी सेकंड सोल रिंग भी काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है। और इसी के साथ काफी खतरनाक टेरिफाइंग सप्रेशन युहाओं की बॉडी में लॉक हो जाता है। और जैसे ही ये प्रेशर युहाओं की बॉडी में एंटर करता है तो युहाओं भी ये बात समझ जाता है और वो उस लड़की की आंखों में देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम डोंगर नहीं हो, तुम डोंगर बिल्कुल भी नहीं हो। और अब युहाओं पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि ये लड़की डोंगर बिल्कुल भी नहीं। युहाओं के ये कहने के साथ ही उस लड़की ने युहाओं की तरफ अटैक कर दिया होता है और इसकी वजह से ब्लू कलर की गोल्डन लाइट की बॉल जिसके अंदर ड्रैगन कलर भी छिपा था वो युहाओं की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है। और इसी के साथ काफी सारे काउंटलेस लाइट युहाओं को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, जिसे देखकर युहाओं कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन ये डेफिनेटली डोंगर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर डोंगर की पावर को भी फील कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओं भी अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता है और इसी के साथ युहाओं की बॉडी से 3 रेड सोल रिंग और 4 ऑरेंज सोल रिंग बाहर निकल कर आती है और वो फर्स्ट सोल रिंग स्किल को यूज करता है उस ब्लू कलर की गोल्डन लाइट बॉल को रोकने के लिए। और जिस मोमेंट में युहाओं का हाथ उस गोल्डन बॉल को टच करता है वो बॉल काफी खतरनाक तरीके से आइस क्रिस्टल बनकर सभी डायरेक्शन में जाने लगती है और ये युहाओं के आइस स्कॉर्पियन की आइस इम्प्रेस आर्मर होती है। और युहाओं को इस अटैक को ब्लॉक करता देख ये लड़की काफी ज्यादा ही शॉक्ड होती, क्योंकि उसके इतने खतरनाक पावरफुल अटैक ने युहाओं को कुछ भी कर नहीं पाया था। इसलिए वो दोबारा से दूसरी सोल रिंग स्किल को यूज करती है, जिसे देखकर युहाओं जल्दी से कहता है कि रुको, नहीं ऐसा मत करो, ये सब गलत फहमी है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये जानने के बाद भी ये लड़की डोंगर नहीं है। अब युहाओं उस लड़की को टच करने की हिम्मत नहीं करता है, जबकि वो लड़की काफी गुस्से में कहती है कि गलतफहमी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी गलती करके इसे गलतफहमी कहने की। और भाई लोग, इस लड़की के आवाज सुनने में वांग डोंगर से काफी ज्यादा ही अलग थी। ये लड़की वांग डोंगर से काफी ज्यादा ही एरोगेंट भी थी और काफी ज्यादा ही कोल्ड भी थी। लेकिन अगर इक्वली कहूँ तो ये लड़की बिल्कुल ही वांग डोंगर और वांग क्वियर के फ्यूजन जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी युहाओं डोंगर से कुछ ज्यादा ही फैमिलियर था, इसलिए वो कौन डोंगर है और कौन डोंगर नहीं है वो इस चीज को आसानी के साथ में पहचान सकता। इसलिए युहाओं भी एम्बेरसिंग लुक के साथ कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही मेरे एक दोस्त के जैसे दिखाई देती हो, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिस पर वो लड़की गुस्से में कहती है कि क्या तुम मुझे सिर्फ उस लड़की के जैसे दिखने के साथ ही हक कर सकते हो, और मैं ये विश्वास नहीं करती हूँ कि कोई दूसरी लड़की भी मेरी जैसी दिखती हो। वैसे तो इस एकेडमी में आने के बाद सभी लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि मैं किसी की तरह दिखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मैं सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे अलावा मेरे जैसा दिखाई देने वाली लड़की कोई भी नहीं हो सकती है। सब कुछ तो ठीक है, उन लोगों ने तो सिर्फ मुझे यही कहा था कि मैं किसी की तरह दिखती हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे ऑफेंड करा है और तुमने मुझे काफी बुरी तरीके से हक भी करा है, इसलिए मैं तुम्हें मारे बिना चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से अटैक करने के लिए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाती है, जबकि युहाओं परेशान होकर कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें ये कह चुका हूँ कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारना चाहती हो। और भाई लोग, युहाओं को इतना तो पता था कि ये लड़की सच में डोंगर नहीं है, सिर्फ वो दोनों देखने में ही सिमिलर दिखते हैं। इस लड़की के अपीयर होने से आगे भी ये चीजें दोबारा से हो चुकी है। वांग डोंगर और वांग क्वियर भी बिल्कुल ही सिमिलर ही दिखते थे, लेकिन वो तो 3 आइड गोल्डन लायन निकली। लेकिन आखिर ये लड़की कौन है? इसकी आंखें, इसके बाल और इसका कोड लुक को देखकर ये कहना मुश्किल नहीं है कि ये लड़की बिल्कुल ही वांग क्वियर की तरह लगती है।
युहाओ तो ऐसे ही सोच रहा था जबकि वो लड़की फिंगर से पॉइंट करते हुए कहती है कि याद रखना मेरा नाम तांग वूटोंग है। इतना कहने के साथ ही तांग वूटोंग अपने पीछे ड्रैगन विंग्स को ओपन करती है और वो आसमान में आकर फर्स्ट सोल रिंग स्किल को यूज करती है और वो काफी तेजी के साथ युहाओ की तरफ चार्ज कर देती है, जिसे देखकर युहाओ भी समझ गया था कि अब उसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं और ना ही अब उसे समझाने की कोई जरूरत है और अब उसे जैसे भी करके इस लड़की को पहले रोकना ही होगा। और इसी के साथ ही युहाओ यहाँ पे स्नो एम्प्रेस को समन करती है और हमारी क्यूट स्नो एम्प्रेस यहाँ पे आने के साथ ही आसमान में काफी खतरनाक तरीके से आइस फैलाने लगती है और भाई लोग स्नो एम्प्रेस युहाओ की बॉडी से बाहर आने के साथ ही अनपैरेलल एम्प्रेस स्वॉर्ड को यूज करता है और तो और स्नो एम्प्रेस के बाहर निकलने के साथ ही आसपास का टेम्परेचर सडनली काफी ज्यादा ही कोल्ड हो जाता है। और जब से युहाओ ने स्टार एनिस रास से फ्यूज करा था तब से युहाओ की आइस एबिलिटीज काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी और भाई लोग स्नो एम्प्रेस के एक्सट्रीम चिल की वजह से तांग वूटोंग की बॉडी भी इफेक्ट करने लगती है और इसकी वजह से उसकी मूवमेंट भी स्लो होने लगती है, जिसे देखकर इस चीज से बचने के लिए तांग वूटोंग अपने ड्रैगन विंग्स को ओपन करती है। लेकिन फिर भी युहाओ की एक्सट्रीम आइस इस ड्रैगन विंग की लेयर से उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती और युहाओ की एक्सट्रीम आइस की पावर को देखकर तांग वूटोंग कहती है ये तो काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव है और इतना कहने के साथ ही वो काफी खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग गोल्डन स्पार्कल को रिलीज करती है और इसकी वजह से युहाओ की एक्सट्रीम आइस अब कुछ भी कर नहीं पाती। जबकि इस चीज को देखकर इस तरफ युहाओ ने भी रिट्रीट कर लिया था और अभी उसे फाइट करने में काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी क्योंकि तांग वूटोंग बिल्कुल ही डोंगर के जैसे दिखती थी और वो तांग वूटोंग को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस एबिलिटी को यूज करता है और इसी के साथ स्नो एम्प्रेस युहाओ के पीछे आकर स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से आसपास की टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी के साथ तांग वूटोंग को सडनली ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो युहाओ की डोमेन में ट्रैप हो गई हो। युहाओ के डोमेन में ट्रैप होने के बाद भी वो पैनिक नहीं करती, वो अपनी आंखों को धीरे से बंद करती और उसके फोरहेड में गोल्डन ट्राइडेंट का सिंबल अपीयर होता है और वो काफी जोरों से ग्लो करने लगता है और वो ट्राइडेंट के सिंबल की पावर को यूज करते हुए एक ड्रैगन रोर को अनलीश करती है और इसके साथ ही एक काफी खतरनाक पावर आर्मर की बॉडी में अपीयर होती है और एक काफी बड़ा ह्यूज गोल्डन लाइट की बीम युहाओ की तरफ जाने लगती है और ये उसकी फोर्थ सोल रिंग स्किल ड्रैगन गॉड पोजीशन होती है और इसके साथ हमें काफी खतरनाक और काफी बड़े स्लैश अटैक को दिखाया जाता है जिसका नाम रेडियंट ड्रैगन गॉड स्लैश होता है और तो और ये भी अटैक तांग वूटोंग ने युहाओ के ऊपर ही कर दिया था और इसकी वजह से युहाओ की अल्टीमेट आइस पूरी तरीके से क्रॉस्ड होती है और इस अटैक की वजह से युहाओ की अल्टीमेट आइस पूरी तरीके से क्रॉस होने लगती है और इसके साथ तांग वूटोंग भी युहाओ को साफ साफ देख पाती है जो कि उसी अटैक के सामने खड़ा था और इसी के साथ तांग वूटोंग को कुछ होता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। लेकिन अगले पार्ट में आप देखने वाले हो युहाओ को कुछ बड़ा करते हुए और इसलिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।